इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बहादुरगढ़ में टाटा मोटर्स की कारों के अधिकृत डीलर साई मोटर्स। आज ही अपनी मनपसंद कार बुक कराएं और 2.5 लाख रुपए तक की छूट के साथ डिलीवरी पाएं। कटरा एक्सप्रेसवे के दिल्ली में UER 2 तक विस्तार के लिए अधिग्रहण हेतु बहादुरगढ़ क्षेत्र की चिन्हित भूमि को छोड़कर शेष जमीन की रजिस्ट्रियों से रोक हटाने की उठी मांग। प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों ने तहसीलदार को लिखा पत्र। बहादुरगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गांव निलोठी, जसौर खेड़ी, जसौर, कनौंदा और कुलासी की जमीनों की बंद पड़ी रजिस्ट्रियां दोबारा शुरू कराने की मांग की। रोड विस्तार योजना के चलते सरकार ने कुछ माह पहले संबंधित गांवों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर लगा दी थी रोक। अगले वर्ष जुलाई 2027 में प्रस्तावित नगर परिषद चुनाव के लिए वार्ड बंदी प्रक्रिया हुई शुरू। वार्डों में आरक्षण और परिसीमन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन करने के हुए आदेश। एडहॉक कमेटी में निदेशक व उपायुक्त के प्रतिनिधि, चेयरपर्सन व कार्यकारी अधिकारी के अलावा 5 विभिन्न वर्गों के पार्षद किए जाएंगे शामिल। गठित कमेटी वार्ड बंदी और आरक्षण प्रक्रिया पर सौंपेगी अपने सुझाव। मतदाताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा वार्डों का निर्धारण। बीते 19 जुलाई को बहादुरगढ़ शहर के लाइन पार थाना अंतर्गत छोटूराम नगर में उधार के 9,500 रुपए मांगने पर एक किराना दुकान संचालक के चाकू मारकर हत्या करने के मामले में लाइन पार थाना पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका एवं घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से करेगी जांच। बहादुरगढ़ में पिछले 24 घंटे में हुई 15.2 मिलीलीटर बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। शहर में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या हुई उत्पन्न। शहर में कई जगह नालों में नहीं हुआ कोई सफाई कार्य। वहीं नगर परिषद के अधिकारी 10 दिन पहले DC को 67 किलोमीटर लंबे 44 नालों की सफाई पूरी होने की भेज चुके हैं रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के वार्ड 22 के अंतर्गत महावीर पार्क की गली नंबर 4 और 5 का मुख्य संपर्क मार्ग बदहाल अवस्था में लोगों का गली से आवागमन हुआ दुश्वार। स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग पर कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं करने का लगाया आरोप। छारा निवासी टोल सिक्योरिटी ठेकेदार नीरज हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना असौदा पुलिस ने मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी को गहन पूछताछ के लिए 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। आरोपी से वारदात में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी तथा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में की जाएगी पूछताछ। मंगलवार को दिल्ली में PM आवास घेराव के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बदसलूकी और उनकी गिरफ्तारी की हरियाणा युवा कांग्रेस नेताओं ने की कड़ी निंदा। प्रदेश अध्यक्ष निशीत कटारिया और प्रदेश मीडिया चेयरमैन प्रदीप यादव ने बीती रात दिल्ली पहुंचकर घटना पर जताया आक्रोश। संयुक्त बयान जारी करके पुलिस की दमनकारी कार्रवाई को बताया लोकतंत्र पर प्रहार। सरकार द्वारा फुटवेयर उद्योग और कई अन्य उद्योगों को ऑरेंज कैटेगरी से हटाकर व्हाइट कैटेगरी में शामिल करने पर BCCI, फुटवेयर पार्क एसोसिएशन और CIFI ने जताई खुशी। सरकार के इस फैसले से फुटवेयर और छूट प्राप्त अन्य उद्योगों को प्रदूषण विभाग से जुड़ी अनावश्यक औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई से मिलेगी राहत। BCCI, फुटवेयर पार्क एसोसिएशन और CIFI पदाधिकारियों ने फैसले को अपने संयुक्त निरंतर प्रयासों का बताया परिणाम। बहादुरगढ़ शहर के पटेल नगर स्थित अभिनव शूटिंग अकादमी के 4 प्रतिभाशाली निशानेबाजों का स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में हुआ चयन। विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों ने अकादमी के आयुष दहलान, मानव आदित्य और वंशिका दलाल पर बोली लगाकर अपनी टीमों में किया शामिल। SSPL 2026 हेतु मंगलवार 21 जुलाई 2026 की रात को दिल्ली में संपन्न हुआ ऑक्शन। झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में पुराने बंद पड़े कुएं में जहरीली गैस के प्रभाव से 4 ग्रामीणों की असामयिक मृत्यु पर कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज के उद्योगपतियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति प्रकट की अपनी गहरी संवेदनाएं। कोबी ने हादसे से सबक लेते हुए जिले के सभी उद्योगपतियों से अपने उद्योगों में सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करने तथा अनुपयोगी बोरवेल, खुले बोरवेल, भूमिगत टैंक, सीवर, संप, पिट, मैनहोल आदि तत्काल बंद करने की अपील की।